नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। मटके में खाद बना रही महिलाएं, शानदार हो रही फसलें। रंग बिरंगी जैविक शिमला मिर्च से चमके राजसमंद के मोती, कमा रहे 3 लाख रुपए का प्रॉफिट। केंद्र सरकार ने तैयार किए 6 करोड़ से अधिक नैनो यूरिया की बोतल, किसानों को होगी जल्द ही उपलब्ध। फसलों की बुवाई से लेकर जुताई और कटाई की मशीनों पर पाएं 50% सब्सिडी। झारखंड में परेशान है किसान, सरकार से लगाई मदद की गुहार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जारी करेंगे राशि, किसानों के खाते में पहुंचेंगे 8 करोड़ 63 लाख रुपए। नहीं मिल रहे दाम तो फ्री में गोभी बांट रहा किसान, झेल रहे भारी नुकसान। योगी सरकार ने पीएम किसान को लेकर किया बड़ा ऐलान। रजिस्ट्रेशन के नाम पर किसानों से हो रही मोटी वसूली, कांग्रेस ने लगाया सरकार पर गंभीर आरोप। 512 किलोग्राम प्याज बेचने के लिए किया 70 किलोमीटर का सफर, मिले सिर्फ 2 रुपए, रोने को बेबस किसान। ब्रिटेन की सरकार ने सुनाया अजीब फरमान, एक व्यक्ति 3 टमाटर और 3 आलू ही खरीद पाएगा। अब इंसान की नहीं होगी जरूरत, ड्रोन खुद करेगा खेती, कंपनी ने बनाया बड़ा प्लान। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसान हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती की बेहतर उपज पानी है तो ऑर्गेनिक यानी कि देसी खाद का प्रयोग करना बेहतर होता है। हालांकि रासायनिक खाद के नतीजे बेहतर होते हैं, लेकिन इन खादों को जमीन की उपजाऊ क्षमता के लिए उपयोगी नहीं कहा जा सकता। अब ऐसे ही एक मामले में बिहार की महिलाओं ने कमाल कर दिखाया है। दरअसल जानकारी के अनुसार बिहार के पश्चिम पंचारण स्थित बगहा अनुमंडल के ठकराहा प्रखंड में महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध और उन्नत होती जा रही हैं। विशेष बात तो यह है कि यहाँ की महिलाओं ने मटके में ही खाद बनाना शुरू कर दिया है और मटके में ही बनी खाद से उपज कई गुना बढ़ गई है। साथ ही उपज बहुत अच्छी हो रही है। तो वहीं मटके में खाद तैयार करने में 10 लीटर पानी में चने का 7 ग्राम सत्तू, 7 ग्राम गुड़ और 2 किलो गोबर, आधा लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम अंडे का छिलका मिलाकर तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को तैयार करने के बाद मटके का मुंह सूती कपड़े से ढक दिया जाता है और 21 दिन इसे तैयार होने में लगते हैं। किसान और फौजियों में कई समानताएं हैं। दोनों ही धरती माँ की सेवा में सीधे तौर पर जुड़े रहते हैं। भारत के सुरक्षा बलों में भी एक बड़ी संख्या में गांव और किसान परिवार से ही आते हैं। देश की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होकर अपने गांव, अपनी मिट्टी की सेवा करने में जुट जाते हैं। राजस्थान के राजसमंद जिले के किसान मोतीलाल का नाम भी धरती माँ के उन रक्षकों में शामिल है जिन्होंने देश की रक्षा करने के बाद खेती से जुड़ने का फैसला किया। और आज किसान मोतीलाल अपनी 13 बिस्वा जमीन पर सब्जियों की जैविक खेती कर रहे हैं। इतनी कम जमीन होने के बावजूद मोतीलाल के आइडिया न सिर्फ खेती में खर्च को कम कर दिया है, बल्कि इससे उन्होंने 3 लाख रुपए का मुनाफा भी हासिल किया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने साफ कर दिया है कि अभी तक किसान पारंपरिक उर्वरकों पर निर्भर हैं और इस पर निर्भरता खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने नैनो फर्टिलाइजर प्रयोग में लाने जा रही है। नैनो यूरिया की सफलता के बाद ही अब केंद्र सरकार जल्द ही नैनो डीएपी फर्टिलाइजर बाजार में लाने वाली है। इससे मिट्टी की सेहत में सुधार होगा और किसानों को बढ़ी हुई उपज भी मिल सकेगी। देश में 6 करोड़ से अधिक नैनो यूरिया की बोतल का उत्पादन किया जा चुका है और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि अभी तक डीएपी खाद की बोरी 1350 रुपए में मिलती थी। उतनी ही क्षमता का जो नैनो डीएपी तैयार किया जा रहा है, बाजार में उसकी कीमत 600 से 700 रुपए है। एक बोतल में 500 मिलीलीटर नैनो डीएपी होगी और इससे किसानों को आर्थिक रूप से बहुत अधिक सहायता भी प्राप्त होगी। खेती में कृषि यंत्रों की मदद से उत्पादन और उत्पादकता दोनों में बढ़ोतरी होती है। हालांकि इन कृषि यंत्रों के महंगे होने के चलते इन्हें खरीद पाना छोटे और सीमांत किसानों की बस की बात नहीं होती और इन्हीं किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए अब राजस्थान सरकार कृषि तकनीक मशीन के तहत हस्तचलित, शक्ति चलित, ट्रैक्टर चलित, स्वचलित जैसे अन्य श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अनुदान किसानों को दे रही है। कृषि आयुक्त कानाराम के मुताबिक राजस्थान कृषि तकनीक मिशन के तहत पिछले 4 सालों में 43,396 किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 91,044 लाख रुपए का अनुदान देकर लाभान्वित किया गया है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा घोषित कृषि बजट के अनुसार 2023 और 24 में 1 लाख किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 250 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। जहां अचानक तापमान बढ़ने से पूरे देश में गेहूं की खेती करने वाले किसान चिंतित हैं, वहीं अब झारखंड के किसान बारिश कम होने से परेशान हैं और किसानों को लग रहा है कि इस सीजन में सर्दी के दौरान बारिश कम हुई है।
इससे कहीं फसल की उपज प्रभावित न हो जाए। हालांकि किसान इसके बावजूद भी सोलर पंप और ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं और इसके बावजूद भी उन्हें फसलों की उपज को लेकर डर सता रहा है। दरअसल झारखंड के किसान अभी खरीफ मौसम के सूखे के संकट से उबरे नहीं हैं कि उनके सामने एक और संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश के किसान अब सर्दियों में बारिश कम होने से रबी की फसलों पर भी विपरीत प्रभाव को लेकर आशंकित हैं। अधिकारियों का कहना है कि मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 1 नवंबर से 16 फरवरी तक 41.3 मिलीमीटर औसत बारिश की तुलना में इस बार सिर्फ 3 mm बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 20 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना की राशि का वितरण किया गया और खास बात तो यह है कि इसके माध्यम से वे पशुपालकों, ग्रामीणों, गोठानों से जुड़ी महिला समूह और गोठान समितियों को 8 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की है। इसमें 1 फरवरी से 15 फरवरी तक गोठान में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे हुए 2.38 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 4 करोड़ 76 लाख रुपए, गोठान समितियों को 2.28 करोड़ रुपए और महिला समूह को 1.59 करोड़ रुपए की राशि से लाभान्वित किया गया है। बीते कई पखवाड़ों से गोबर खरीद के एवज में भुगतान की जा रही राशि में स्वावलंबी गोठानों की हिस्सेदारी 60 से 70% तक रहने लगी है। गेहूं की खेती करने वाले किसानों की सांसें अटकी हुई हैं। फरवरी महीने में बढ़ते हुए तापमान के चलते इसकी उपज काफी हद तक प्रभावित हो सकती है और इस बीच मुजफ्फरनगर में गोभी की खेती करने वाले किसानों की भी हालत बद से बदतर होती जा रही है। बाजार में गोभी को 1 से 2 रुपए में भी खरीदा नहीं जा रहा है। गोभी पर कम रेट मिलने से परेशान किसान अपनी फसल को सड़क पर फेंक रहे हैं या फिर फ्री में ही पब्लिक के बीच बांट रहे हैं। अब हालात तो यह है कि किसान खेतों से गोभी की फसल को मंडी तक ले जाने की लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। किसान मोहित कुमार की माने तो गोभी के 1 बीघे की खेती में 10,000 रुपए का खर्च आया था। उन्होंने कुल 10 बीघे में इस फसल को लगाया था। अब गोभी का रेट भी नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया और कहा जा रहा है कि ये बजट राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें लगभग 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। वहीं इस बजट में कृषि सेक्टर के ऊपर भी सरकार ने जमकर धन की बारिश की है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 51,639.68 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अभी तक दी जा चुकी है। साथ ही सुरेश खन्ना ने कहा कि वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए 7,248 करोड़ रुपए और दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1,120 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर फसल पंजीकरण कराने में किसानों को परेशानियां हो रही हैं। वहीं अब प्रदेश के अन्य जिलों में भी यही हालात है। गिरदावरी ऐप में पटवारियों द्वारा रायडा फसल डालने से इस तरह की परेशानियां आना बताया जा रहा है और ऐसे में इसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है और इसकी वजह से किसान पंजीकरण केंद्रों पर चक्कर लगा रहे हैं और यही वजह है कि अभी तक काफी कम लोगों का पंजीकरण हो पाया है। साथ ही इस बार पंजीकरण कराने वाले किसानों से 50 रुपए शुल्क भी वसूल किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी मामले में अब सरकार पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर आगर से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने सरकार को इस ओर ध्यान देने को कहा। साथ ही अन्य माध्यमों से समर्थन मूल्य पंजीयन के लिए 50 रुपए के शुल्क लेने पर आपत्ति भी जताई है। विधायक ने कहा कि सरकार किसानों को राहत देने के बजाय पंजीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल कर रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर के बोरगांव बारिश गांव के किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान ने 17 फरवरी को 500 किलो प्याज मंडी में बेची और गाड़ी भाड़ा, तुलाई और मजदूरी का पैसा काटने के बाद उन्हें मात्र 2 रुपए ही मिले। इसके साथ उन्हें जो चेक मिला है उस पर तारीख भी 8 मार्च 2023 लिखी हुई है। प्रदेश भर में जहां प्याज के दाम गिर रहे हैं, वहीं अब सोलापुर में भी एक किसान इसकी चपेट में आ गया है। किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान को दिन रात की मेहनत से उगाई गई 512 किलो प्याज के बदले उन्हें महज 2 रुपए का चेक मिला। दरअसल सोलापुर जिले के बड़छी तालुका के गांव बोरगांव के किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान ने अपने 2 एकड़ खेत में प्याज की फसल लगाई थी और राजेंद्र चौहान ने अपना कर्ज चुकाने के इरादे से प्याज के 10 बैग मंडी बेचने के लिए भेजे थे और 17 फरवरी 2023 को सोलापुर में सूर्य ट्रेडर्स प्याज को बेचे गए प्याज के 10 बोरों का वजन 512 किलोग्राम था, लेकिन दाम गिरने से किसान को 1 रुपए प्रति किलो का भाव मिला। हमारी तुलाई के साथ वाहन का भाड़ा काटने के बाद 2 रुपए ही किसान को मिले, जिसे देखकर किसान रोने को बेबस हो गया है। ब्रिटेन के सबसे बड़े सुपरमार्केट एलडी मॉर्ट्स, अस्दा और टॉस्को ने सब्जियों की खरीद की लिमिट तय कर दी है। किसी व्यक्ति को यदि इन मार्केट्स में जाकर सब्जी खरीदनी है तो उन्हें तय लिमिट के भीतर ही सब्जी खरीदनी होगी। यदि कोई व्यक्ति तय लिमिट के बाहर सब्जी खरीदने की कोशिश करेगा तो उसे साफ मना कर दिया जाएगा। सुपरमार्केट में लोग आलू, टमाटर, खीरा, प्याज, शिमला मिर्च, भिंडी, मिर्च समेत अन्य सब्जियां खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार सुपरमार्केट की ओर से एक अजीबोगरीब गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। मसलन कोई कस्टमर इन मार्केट्स में पहुंचकर
2 से 3 टमाटर ही खरीद सकेगा। यदि आलू चाहिए तो वह भी 3 से 4 ही मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति 1 या 2 किलो टमाटर या फिर आलू या फिर अन्य कोई सब्जी की मांग करता है तो उसे साफ मना कर दिया जाएगा। ब्रिटेन में ये हालत आर्थिक मंदी की वजह से बने हुए हैं। सब्जियों की उपलब्धता प्रत्येक व्यक्ति से हो, इसको लेकर सुपरमार्केट्स में खाने पीने की चीजों की भी किल्लत हो गई है। कृषि ड्रोन बनाने वाली आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन ने कृषि क्षेत्र में मानव रहित हवाई वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ के साथ एक MOU साइन किया है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ड्रोन प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के अलावा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करना है। समझौता ज्ञापन पर VNKMV के कुलपति डॉक्टर इंद्रमणि, जबकि स्टार्टअप IoT के वर्ल्ड एविगेशन की ओर से कंपनी के सह संस्थापक और निदेशक अनु कुमार उपाध्याय ने हस्ताक्षर किए हैं। साल 2017 में बने कृषि स्टार्टअप आयोटेक वर्ल्ड ने महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुल महाराष्ट्र के साथ इसी तरह की साझेदारी की घोषणा की थी। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।